हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज संडे 11th ऑफ फरवरी 2024। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी प्राइस एक्शन के जरिए क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ रिटेल ट्रेडर, आई बिलीव द टेक्निकल एनालिसिस एंड द sometimes the macro data analysis are always helpful, and it is sufficient enough to make a good amount of profit from the market, rather than always try to get information as a inside trader or anything else. चार्ट पे जो चीज़ें दिखते हैं, अगर आप वहीं पर फोकस करेंगे तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर विद द लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी वी कैन ऑलवेज टेक द वाइज डिसीजन फ्रॉम द मार्केट। तो रिसेंटली मार्केट में एक प्राइस एक्शन फॉलो हुए हैं, मतलब बन रहे हैं, जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो है ये जो 5th ऑफ फरवरी 2024 के कैंडल है, एट द सेम टाइम 6th ऑफ फरवरी 2024 के कैंडल है। ये दोनों कैंडल को अगर हम देखें तो ये दोनों कैंडल ने कौन से पैटर्न फॉर्म किए हैं, ये दोनों कैंडल मिलकर बनाए हैं मदर कैंडल एंड द चाइल्ड कैंडल, मतलब इनसाइड डे फॉर्मेशन मार्केट में बना है। अब जब मार्केट इनसाइड डे फॉर्मेशन बना है तो नेक्स्ट डे मार्केट ओपन विद अ गैप अप। 7 फरवरी को गैप अप ओपन हुआ बट लोअर एंड पे क्लोजिंग दिए, जो बियरिश इंडिकेट कर रहा था। नेक्स्ट डे मार्केट अगेन गैप अप ओपन दिया और क्लोज किया पूरे के पूरे रेंज के नीचे। तो जब 8 फरवरी को मार्केट यहाँ पर क्लोज दिए तो ये डिक्लेयर दिखा रहा था कि ये बियरिश हो गया है। बट ऑन द नेक्स्ट डे 9th फरवरी को मार्केट एक ओपन हुए, फ्लैट ओपनिंग से लोअर एंड तक पुश किए प्राइस को, देन मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोजिंग दिए। तो जब यहाँ पर क्लोजिंग दे रहा है तो आपको एक चीज ध्यान में देखने की जरूरत है कि ये जो रेंज है, ये रेंज बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस एक बार दो बार रिपीट हुआ, देन ऑन द 8th ऑफ फरवरी मार्केट इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों को एक साथ ब्रीच किए। तो डेफिनेटली ये जो नया रेंज है मार्केट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नया रेंज अगर हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पर, तो लोअर प्राइस जो था इस रेंज का वो था 21,665, और मार्केट क्या किए, मार्केट इस रेंज के ऊपर जाकर क्लोज दिए। तो अभी आइडेंटिफाई अगर हम लोग मार्केट के ट्रेंड को करें तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश ट्रेंड दिखा रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पर। ऑलराइट, तो जब मार्केट यहाँ पर बुलिश ट्रेंड क्लोजिंग बेसिस पर दिखा रहा है, क्या एक सिंपल फॉर्मेशन पे हम लोग अपने पूरे के पूरे एनालिसिस को कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें कंप्लीट एनालिसिस को करने के लिए कुछ और चीज़ों का हेल्प लेने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर गैनफैन टूल का यूज़ करूँगा। फ्रॉम हियर एट द टॉप ऑफ दिस पर्टिकुलर 22,080, और डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट में 22,126 यानी कि लाइफ टाइम हाई अभी निफ्टी का 2 फरवरी ने मार्केट में बनाया है। बट दो क्लोजिंग नहीं हो पाए तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस स्विंग हाई से लेकर ये स्विंग लो पर मार्केट को देखेंगे। तो अगर हम लोग ये दोनों मार्केट को मिलाकर देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने 8/1 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दिए हैं 9th ऑफ फरवरी को, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग डे पे। तो 8/1 एंगल के ऊपर क्लोजिंग देने का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है मार्केट जो है वो बुलिश स्ट्रक्चर पे जा रहा है। तो डेफिनेटली अर्लियर भी मार्केट ने 8/1 के ऊपर क्लोज दिया था, वहां से मार्केट नीचे की तरफ आए, बट अगेन 8/1 के बाद जो इसके नीचे जो सपोर्ट है 4/1 तक नहीं आ पाए, मार्केट दोबारा से 8/1 के ऊपर क्लोज दे रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट का जो मोमेंटम है वो बुलिश है, बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैक्टरिंग कर सकते हैं मार्केट में। जैसे कि अगर मैं पर्टिकुलरली मार्केट में फ्यूचर में ट्रेड करने के बारे में सोचूं, जो कहीं ना कहीं जाकर मैं थोड़े एटलीस्ट 2 से 3% का मिनिमम मूवमेंट अगर मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट में, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ और कंफर्मेशंस की ज़रूरत होगा। जैसे कि मैं अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो मुझे कौन से लेवल में दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि मार्केट 0.618 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दिए है। तो डेफिनेटली ये जो क्लोजिंग आए हैं मार्केट में, ये कहीं ना कहीं जाकर एक बहुत महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है। देन 0.5 पे सपोर्ट यानी कि 21,630। तो मार्केट का जो लो बने थे ऑन द 9th ऑफ फरवरी 21,629.90। तो आप खुद से देख सकते हैं फिबोनाची किस तरीके से मार्केट में आपको डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है।
अब बात यह है कि यहाँ पर जब हम लोग मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए कि प्राइस एक्शन यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर डेली में कोई भी प्राइस एक्शन उस तरीके से फॉर्म नहीं हुए हैं, बट अगर मार्केट कल के दिन 9 फरवरी के लो को क्रॉस नहीं करते और मॉर्निंग स्टार बनाते हैं, तो मॉर्निंग स्टार बनाने के लिए मार्केट को क्या करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये जो 0.5 के रेंज है 21,837, हाँ, और द 21,838, तो इसके ऊपर काले क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर यहाँ पर मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन होगा और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकते हैं 22,222 के लेवल तक। ठीक है, 22,222, हाँ, ऑलमोस्ट 22,222 के लेवल तक। या फिर मैं अगर प्रॉपर तरीके से इसको देखूं तो 1.27 टू 22,700 के लेवल और 22,395 के लेवल तक ये पुश कर सकते हैं। तो मार्केट में एक बियरिश टेंडेंसीज बन रहे थे जो अभी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं जाकर वो स्लो डाउन हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट का 8/1 के ऊपर क्लोजिंग जारी है। डेफिनेटली मार्केट अगर साइडवेज बियरिश स्ट्रक्चर पे जाते हैं यहाँ से, तो ये एटलीस्ट 4/1 को क्रॉस नहीं करेगा लोअर एंड पर। हो सकता है कि ऊपर नीचे हो, बट अगेन जैसे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं हम लोग उसी तरीके से मार्केट को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा गेस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी नहीं है, बस हम प्रॉपर तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं और उसी बेसिस पर हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। अब एक ट्रेड मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो ऑप्शन के जरिए ट्रेड हम लोग देखेंगे। तो पिछले दिन का लो बने थे 21,629, तो हम लोग 21,700 के कॉल ऑप्शन को देखेंगे। 21,700 के कॉल ऑप्शन को ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर, वो भी इंट्राडे टाइम फ्रेम पे। क्या हम लोग इंट्राडे पे इसी सेटअप का यूज करके ट्रेड को कर सकते थे कि नहीं। ठीक है, तो चलिए या इस सेटअप को अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से देखने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली स्विंग्स हमें आइडेंटिफाई करना होगा। पहली बात तो यहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद देयर इज अ स्विंग फॉर्मेशन, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं ड्रॉ करता हूँ स्विंग, तो मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट 8/1 के ऊपर नहीं गए, मतलब बाइंग नहीं बना। ठीक है, तो उसके बाद 1/1 को मार्केट ने दोबारा ब्रेक किया, दोबारा नया स्विंग बनाए मार्केट में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में इस तरीके के जब भी स्विंग्स बनते हैं हम लोगों को स्विंग्स को रीड्रॉ करना जरूरी होता है। ठीक ठीक है, तो स्विंग्स हमने रीड्रॉ किया, हमने क्या देखा, मार्केट 8/1 को ब्रेक किया। एट द सेम टाइम फिबोनाची रिट्रेसमेंट जैसे कि अभी हमने डे चार्ट पे किया 0.618 के ऊपर क्लोजिंग है, 8/1 के ऊपर क्लोजिंग है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट बनता है 1.272 जो हमने निफ्टी के जरिए भी देखा। तो डेफिनेटली अगर 8/1 कभी भी तोड़ते हैं मार्केट तो उसका जो यहाँ पर क्या हो रहा है 4.7% यानी कि ऑलमोस्ट 5% का ऑप्शन में टारगेट है। ठीक है, देन नेक्स्ट टारगेट जो आ रहा है वो है 8%। तो बहुत सारे टाइम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी मॉर्निंग स्टार बनाया है मार्केट में, ये 9 फरवरी के 11:30 के कैंडल, 11:31 के कैंडल, और मार्केट में ये मॉर्निंग स्टार कन्फर्म कब हुआ, मॉर्निंग स्टार कन्फर्म हुए ऑलमोस्ट 166, मतलब 11:33 पर, या 11:33 पे मॉर्निंग स्टार कन्फर्म हुए। तो डेफिनेटली 8/1 के ऊपर जब मार्केट गया तो वहां पर हमारा जो था जस्ट सेकंड दिस वन, तो वहां पर हमारा एंट्री बन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल में एंट्री बन गए थे एंड फ्रॉम देयर वी कैन एक्सपेक्ट दोस टारगेट्स। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जब हम लोग एक कुछ सेकंड्स में 5% 8% के टारगेट आ जाते हैं, उस वक्त हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, उस वक्त हम लोगों को एक चीज़ का पता होने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको करना है रिस्क मैनेजमेंट या फिर जो ट्रेडिंग मेथड जो हम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या कौन से ट्रेडिंग मेथड आ रहे हैं, पहली तो आपका एंट्री बन रहा है 171 के प्राइस पे। तो डेफिनेटली आप अगर 2 लॉट पे काम कर रहे हो तो एक लॉट आप 178 से लेकर 185 के बीच में जहाँ पर भी आपको सही लगे आप निकाल दो, और सही लगे से भी ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एक स्ट्रक्चर फॉलो करना। तो यहाँ पर मार्केट में जब 1.272 को हिट कर दिए, हिट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली आपके एसएल को ट्रेल कर देना है ये मदर कैंडल के नीचे, मतलब 1136 कैंडल के नीचे 170 पे आपने ट्रेल कर दिए, आपका जो रिस्क है वो रिड्यूस हो गए। देन अपने 1.272 पे चाहे तो बुक करो या फिर 1.618 सबसे सेफेस्ट मेथड होता है बुक करने का।
1.618 पे अगर आप बुक कर रहे हो प्रॉफिट, देन आपके रेस्ट ऑफ द पोजीशन आप ट्रेल कर सकते हैं सेकंड ट्रेलिंग एसएल पे, जो कि है 172.65, ठीक है, जो कि लो है, मतलब नेक्स्ट इनसाइड बार के लो है। देन थर्ड आपका 2.618 आ गया। अब 2.618 जब भी आ जाते हैं उसके बाद मार्केट में मूवमेंट होते नहीं है, ऐसा बात नहीं है, बट मैं हमेशा ही ये बात पे मानता हूँ कि एज एन रिटेल ट्रेडर आपको इससे ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए मार्केट में। डेफिनेटली 3.618, 4.236 यहाँ तक भी मार्केट जाते हैं, बट 4.2618 पे अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो कुछ भी नहीं जाएगा आपका। उसके बाद जो भी ट्रेड्स आते हैं वो नेक्स्ट लेवल पे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, यानी कि एलियट फॉर्मेशन पे देखने की कोशिश करते हैं, एंडिंग डायगोनल पे देखने की कोशिश करते हैं, तो वगैरह वगैरह पे हो जाते हैं। बट अगर आप वन साइडेड ट्रेड को कैप्चर करने की बात करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर सबसे आसान तरीका है और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि आपने यहाँ पर 20% के आसपास प्रॉफिट को बुक कर लिया। तो आई होप ये जो स्ट्रक्चर है उसके बाद, क्योंकि उसके बाद मार्केट में नया स्ट्रक्चर बनते हैं, उसके बाद मार्केट में स्कैल्पिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाऊं तो मार्केट में एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सॉरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न को बनाए। तो जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न को मार्केट बनाए तो यू कैन सी दैट यहाँ पर मार्केट का लेफ्ट शोल्डर LS, ठीक है, देन मार्केट में यहाँ पर जो पैटर्न बनाया है ये था हेड, यहाँ पर जो पैटर्न बना ये है RS, यानी कि राइट शोल्डर पैटर्न। तो मार्केट में जब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया तो डेफिनेटली आपका नेक्स्ट टारगेट जो आएगा वो 1.618 ऑन द लोअर एंड, यहाँ पर मार्केट टारगेट आए। अब यहाँ से जब मार्केट रिवर्स करना स्टार्ट हो गए तो आपको समझना चाहिए कि मार्केट 2.618 पर नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पर मार्केट ने दोबारा रिवर्स हेड एंड शोल्डर मार्केट ने इनवर्स हेड एंड शोल्डर मार्केट ने बनाया। जैसे कि दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, नाउ दिस इज द हेड एंड दैट इज द राइट शोल्डर, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन मेथड काफी सिंपल होते हैं इस ट्रेड्स के, और यहाँ पर मार्केट में जो LS और RS के बीच में जो ट्रेंड है वो भी अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा था। तो डेफिनेटली यहाँ पर जब भी आपका ट्रेड बन रहा है देन फॉर द टारगेट यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट द फिबोनाची टू बी डू बेटर। तो यहाँ पर 1.618 तक मार्केट गया, वहां से रिवर्स किया एंड ऑन द लोअर एंड साइड आप देख सकते हैं 0.618 से ही मार्केट ने रिवर्स किया। तो कहीं ना कहीं जाकर बुलिश टेंडेंसीज है मार्केट में फिलहाल, बट अगेन ओपन होने के बाद देखना पड़ेगा कल इंट्राडे सेटअप क्या बनते हैं, एंड डेफिनेटली दोस काइंड ऑफ सेटअप्स विल ऑलवेज हेल्प यू टू अचीव द बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड इन द मार्केट। अगेन इन द मार्केट देयर इज ऑलवेज टू साइड ऑफ स्टोरीज इज देयर, कि एक साइड ऑफ स्टोरी क्या होते हैं कि मार्केट में सिर्फ इनसाइडर्स पैसे कमाते हैं, दूसरे साइड ऑफ स्टोरीज होते हैं कि आप टिप्स लेकर पैसे कमा दो। तो टिप्स कहाँ से आते हैं? इनसाइड से। तो डेफिनेटली ऑन द थर्ड टाइम there are people like the Charles Dow, the W.T. Gann, the R.N. Elliott। तो इन लोगों ने क्या किया, रिटेल फ्रेंडली तरीका निकाले, चार्ट को रीड करने के तरीके समझे, एंड देन आई पर्सनली बिलीव कि ये मेथड्स हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो दैट्स द थिंग, आई जस्ट नीड टू शेयर इट विथ यू फ्रॉम माई परस्पेक्टिव। So that's it for today as of now from my end, and I will get back to you in the next one. Bye.